झारखंड सहायक आचार परीक्षा का वर्क एनर्जी पावर का फिजिक्स का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें पहले वर्क एनर्जी और इन टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़े थे, जिसमें मैकेनिकल एनर्जी का फर्स्ट पार्ट, काइनेटिक एनर्जी को पढ़ चुके थे। ठीक है, अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। The energy of body due to its position or configuration, shape and size is called potential energy। मतलब वह ऐसा ऊर्जा जो किसी वस्तु के स्थिति, साइज और शेप के कारण होता है, उसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय पोटेंशियल एनर्जी यानी पीई और यू के द्वारा। अब इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं? एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, जैसे अर्थ सरफेस से, अर्थ सरफेस नीचे है, ठीक है, अर्थ सरफेस नीचे है, यहाँ बॉडी ऊपर है, ए और बी ऊपर ऊंचाई, एक्स इक्वल टू हाइट एच दिया हुआ है, ए फिजिकल टू एम जी दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर से अगर कोई वस्तु नीचे आ रही है तो यहाँ अर्थ की सरफेस पर आती है। यहाँ बोला गया है कंसिडर्ड ए बॉडी ऑफ मास एम फ्रीली फोकस फ्रॉम हाइट एज टुवर्ड्स ग्राउंड अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी के एक्शन के टुवर्ड्स नीचे आ रहा अर्थ की ओर, कितना हाइट में? एज। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी फॉर ए टू बी इज गिवन बाय, जो वर्क डन ऊपर से नीचे आने में आ रहा है वो दिया गया है। ठीक है, W इज इक्वल टू एफ एक्स कोस थीटा बोलते हैं, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा, यानी कि W इज इक्वल टू एफ एक्स कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री ऊपर से नीचे आने के कोस किया बोला, चूंकि एफ एंड एक्स आर इन सेम डायरेक्शन, एफ और एक्स किस डायरेक्शन में? सेम में है। ठीक है, इसलिए कोस 0 डिग्री होगा। W इज इक्वल टू एफ एक्स, तो W इज इक्वल टू एम जी एक्स होगा, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम जी होता है। W इज इक्वल टू एम जी एच, चूंकि x इज इक्वल टू एच, क्योंकि हाइट x का डिस्प्लेसमेंट उसको h माने हैं। W इज इक्वल टू एम जी एच, दिस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W होता है, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग बोल सकते हैं नाउ मैकेनिकल एनर्जी इज गिवन बाय। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? तो पहले पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएं हाफ एम बी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच। तो मैकेनिकल एनर्जी हाफ एम कॉमा आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस 2 जी एच, तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम इंटू वी स्क्वायर प्लस 2 जी एच। अब आता है नेक्स्ट पावर। वर्क पढ़ लिए, एनर्जी पढ़ लिए, उसका पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन बाय ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स पावर। मतलब कार्य करने की क्षमता, जो डूइंग वर्क, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय पी, किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? पी के द्वारा। पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू जूल बटा सेकेंड, यानी कि वाट होता है। एसआई यूनिट ऑफ पावर का क्या होता है? जूल बटा सेकेंड, जूल पर सेकेंड या तो वाट होता है। सीजीएस यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? अर्ग पर सेकेंड। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है पावर का? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। और एनर्जी और वर्क का क्या हो रहा था? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो रहा था वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह भी एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। चूंकि हम लोग जानते हैं पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा टी होता है, तो पी इज इक्वल टू एफ डॉट एक्स बटा टी, चूंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। ठीक है, तो पी इज इक्वल टू एफ इंटू भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भी एक्स बटा टी होता है, भी क्यों? बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट को चेंज होना ही वेलोसिटी होता है टाइम के सापेक्ष में। तो पी इज इक्वल टू एफ भी हो गया, तो पी इज इक्वल टू एफ भी कोस थीटा, तो पी इज इक्वल टू एफ भी कोस थीटा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब इसके आधार पे क्वेश्चन, कैलकुलेट वर्क डन बाय ए फोर्स एफ इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप न्यूटन। ठीक है, इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी सच दैट डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू i कैप माइनस 8j कैप प्लस 2k कैप एम। अब गिवन एफ इज इक्वल टू ये दिया हो 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप न्यूटन, और एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना दिया? i कैप माइनस 8j कैप प्लस 2k एम। ठीक है माँ, अब यहाँ W निकालना है, तो W इज इक्वल टू एफ डॉट एक्स पढ़े, तो डॉट लगाएंगे 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k डॉट i कैप माइनस 8j कैप प्लस 2k, यहाँ से गुना करेंगे 4 1 जा 4, 4 हो गया, और 2 8 जा 16 माइनस 16 हो जाएगा, फिर 6 2 जा 12, तो यहाँ 4 माइनस 16 और 12, अब 12 4 16, 16 जीरो, ये क्या हो गया? नेटवर्क डन जीरो हो गया। अब दूसरा बोलता है ए
गर्ल ऑफ मास 40 kg क्लाइम्स 60 मीटर एबव थ्रू ए रोप, मतलब कि 60 मीटर ऊपर, मतलब 60 मीटर ऊपर एक रस्सी के सहारे से ऊपर चढ़ती है। उसका बाहर मास कितना, 40 kg, इन 5 सेकेंड, कितना सेकंड में, 5 सेकंड में। कैलकुलेट पावर कंज्यूम बाय द गर्ल, टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब गर्ल के द्वारा कितना पावर कंज्यूम किया गया। तो एम इज इक्वल टू 40 kg दिया हुआ है। एम इज इक्वल टू कितना है, एम इज इक्वल टू क्या है, 40 kg, ठीक है। हाइट कितना, 60 मीटर है। जी कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना, 5 सेकेंड। तो पावर निकालना, पावर का फॉर्मूला कितना होता है, टोटल वर्क डन बाई टाइम टेकन। तो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा टी, यानी दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बटा टी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है यहाँ, एम सी एच होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो एम सी एच होती है ना पोटेंशियल एनर्जी। तो एम मास कितना, 40 kg दिया हुआ था। जी कमान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो 10 ले लिए। हाइट कितना, 60 मीटर था, और नीचे 5 सेकंड। तो 5 से यहाँ काटे, 12 बार में काटा, तो 12×4 = 48, 480, 4800 वाट। एंड टोटल आंसर 4800 वाट आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये नेक्स्ट पार्ट में इसका ये करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।